एक जानवर भी इसी की तलाश में है। चिड़िया अपना घोंसला क्यों ऊपर बनाती है? सांप की डर की वजह से, ताकि मेरे बच्चे सुरक्षित रहे। हम भी इसीलिए भाग रहे हैं कि हमारे बाद जो तकलीफ हमें आई हमारे बच्चों को नहीं आए। युवा, ये आपका परिवार जो जनरल परिवार है, पत्नी, 2 छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप, क्या है ये? इसको हमने एक सिस्टम समझ लिया। क्या? हमारे पिताजी की शादी हुई, उनके बच्चे हुए, हम हो गए, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हो गए, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, और ये चलता जा रहा है। जबकि ये बहुत जिम्मेदारी का मामला है। आज इस जिम्मेदारी को थोड़ा सा समझते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये। आपके घर में बच्चे हैं? 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 साल के हैं? कोई आपसे आकर कहे ये बच्चा मेरे को दे दो, नहीं देंगे। नहीं। आप में से कोई नहीं देगा? अच्छा, क्यों नहीं दोगे? अपना प्यारा है, अपना है सर, मेरा है। अच्छा, अपना है। मेरा। तो आपको कोई डाउट है? कंफ्यूजन है? आपको ही है, हमें भी पता है, आप टेंशन नहीं लो। दोगे क्यों नहीं? क्यों दे? हाँ, उन्होंने कहा क्यों दे? अब हो सकता है इसका जवाब आपके पास ना हो, मैं देता हूं। पहला, आपका उससे इमोशनल अटैचमेंट है। यस। और आप देखना, जितना समय आप अपने बच्चे के साथ गुजारते हो, उतना इमोशनल अटैचमेंट आपका बढ़ता चला जाता है। कई अप्रिय घटनाएं घटती है 6 महीने में, बच्चा इस दुनिया में किसी कारण से, जैसे आप सुनते हो ना, कोई भी कारण हो गया, 6 महीने बाद इस दुनिया में नहीं रहा, तो आप इस घटना को अगले 6 महीने में भूल जाते हो। लेकिन कई अप्रिय घटना घटती है, 6 साल का बच्चा तालाब में डूब गया, बहुत अप्रिय घटना हुई, तो इस बात को माता पिता लगभग अगले 6 साल तक नहीं भूलते। लेकिन कुछ घटनाएं घटती हैं 26 साल में, रोड एक्सीडेंट में, कार चलाते हुए, बाइक चलाते हुए वो बच्चा इस दुनिया से चला गया, तो वो घटना जब तक पिता इस दुनिया में रहता है उस घटना को नहीं भूलता। राइट। तो पहला कारण क्या है? इमोशनल अटैचमेंट। दूसरा कारण, हम सामने वाले को क्यों दे दें जिसको हम जानते हैं? राइट। तीसरा कारण, सामने वाला हमारे जैसी परवरिश करेगा, इसकी क्या गारंटी है? अब मैं अगला प्रश्न पूछता हूं आपकी, जिस लड़की से आपने शादी की, इसको भी तो किसी ने 20 साल पाला था। राइट। इसके पिता भी सोच सकते थे मैंने पाला है क्यों, और पहले दिन वो आपको नहीं जानते थे, आपका व्यवहार क्या है, ये पत्नी भी नहीं जानती थी कितने दिन मेरा इनसे अच्छा विचार मिलेंगे, और वो भी सोच सकते थे मेरे जैसा पालन पोषण ये करेगा या नहीं करेगा। तो पहली जिम्मेदारी क्या बनती है पुरुष की? पत्नी की आंख में आपकी वजह से कभी आंसू नहीं आना चाहिए। यस। उसको बंगला चाहिए, दिलाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसको कार चाहिए, दिलाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसको गहने चाहिए, दिलाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसको कपड़े चाहिए, दिलाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। और हम क्या करते? क्या करूं, महंगाई बहुत है, क्या करूं? अरे क्या करूं, शादी क्यों करी? क्या करूं? जब सोचना था क्या करूं, मना कर देते परिवार को, मैं जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। ये बहुत जिम्मेदारी का मामला है। और पुरुष लोग बहुत ध्यान से सुनना, जिस घर में पत्नी की आंख से आंसू गिरते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। यस। लक्ष्मी उस घर से आउट हो जाती है। तो क्या जिम्मेदारी है? पहली, जिसको लाए हो दूसरे के परिवार से, जो चाहिए दिलाओ। दूसरी जिम्मेदारी, जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए हो, 4 पाल सकते थे 4 लाने थे, 2 पाल सकते थे 2 लाने थे, 1 पाल सकते थे 1 लाना था, नहीं पाल सकते थे नहीं लाना था। ये आपके हाथ का कंट्रोल। और हमें अब क्या कहते हैं लोग? महंगाई बहुत है, इनकी फीस कौन भरेगा? अरे फीस नहीं भर सकते तो घर में इनको क्यों भरा? ये आसमान से गिरता है।
मेरा एक ही बच्चा है। तो कई बार लोग सफर में पूछते हैं जब फैमिली की बात चलती है, बोले सर आपके फैमिली में कौन? एक ही बेटा, एक ही। जो मैंने कहा एक है तो एक ही है, अब क्या करेगा? बोले समझा नहीं मैं, एक है अब एक ही है। बोले लॉजिक? मैंने कहा जॉब के हिसाब से। 2002 मैं जॉब में था तो मेरे को लगता था मैं इसको पालूं, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा मेरे को नहीं पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा। तो वो फिर पूछता अगर पता होता तो? मैंने कहा फिर एक नहीं होता। बोले फिर? मैंने कहा फिर क्रिकेट की टीम घर कर दी। फिर क्यों एक होता? फिर तो ये पालता ना। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अपनी। हमारी आखिरी जिम्मेदारी, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिनकी वजह से इस सुनहरी दुनिया को देख रहे हो, माता पिता। और आज आपको पता है ये गांव में है और ये शहर में रहता है अपने बच्चों के साथ। क्यों लाए आपको ये इस दुनिया में? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। यहाँ मेरे फादर और दादाजी की एज के लोग बैठे, इनको पूछना पहले शादियां कितनी उम्र में होती है? 15-16 साल में होती थी पहले शादियां। ये तो नियम बनते गए। पता है इसका क्या कारण था? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था कि ये बच्चा 16 साल का है, जल्दी शादी कर दो, इसके शरीर में ताकत है, जल्दी इसके बच्चे हो जाएंगे, तो जब तक इसके शरीर में ताकत है ये बच्चों को पाल देगा, और जब इसके शरीर में ताकत नहीं बचेगी बच्चे इसको पाल देंगे। ये कारण था। आजकल तो फैशन बन गई, 30 साल, 35 साल, 40 साल, मेट्रो सिटी में 50 में करते। अब वो 50 में शादी करता है, 52 में बच्चे होते हैं। अब वो जब बच्चा 5 साल का होता है, ये 57 का हो जाता है, और दोनों टेंशन में रहते हैं किसको कौन पालेगा। अब कौन किसको पालेगा? अब वो बाप 57 को हो गया, ये 5 का ही है, तो ये टेंशन में रहता, बाप बूढ़ा होता जा रहा है, मैं बच्चे को कौन पालेगा? बाप टेंशन में, ये 5 का है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, इसको कौन पालेगा? क्या लॉजिक था? 15-16 साल में शादी करने का लॉजिक क्या था? जब मेरे शरीर में ताकत नहीं बचेगी बच्चे मेरे को पालेंगे। और जब माता पिता को पालने का टाइम आया, ये गांव छोड़ गया। 80% लोग आज अपने माता पिता से दूर रहते हैं। यस 80%। क्यों लाया आपको इस दुनिया में? आपको शायद अंदाज नहीं होगा, ये माँ हफ्ते में एक बार होती है, आपको याद करता है। मैं एक रियल कहानी सुनाता हूं अभी ताजी। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां उनका ग्रुप है सिवान। बिहार में आपको पता है बच्चे को बबुआ बोलते हैं प्यार से, कुछ को पता होगा बबुआ। वहां प्यार से बच्चे को बबुआ बोलते हैं। एक ही लड़का परिवार था, बहुत गरीब परिवार, और वो बच्चा एक ही जिद पे था, मां मैं पढ़ना चाहता हूं। मां बोलती थी बेटा पैसे नहीं दे। पिताजी मजदूरी करते थे, तो वो कहते थे बेटा मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मजदूरी पे। लेकिन मां ने एक दिन कहा बेटा रियल में पढ़ना चाहता है ना, मैं पढ़ाऊंगी, मैं लोगों के घर में बर्तन साफ करूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, लेकिन मैं तेरे को पढ़ाऊंगी। लेकिन एक बात आता है, बड़ा होके छोड़ तो नहीं जाएगा। उसने कहा देखो तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊं, मैं अकेला हूं, तुम्हारा आखिरी सहारा हूं मैं। पढ़ाया मैंने, बेटा बड़ा हो गया, एग्जाम दी, इंजीनियर बना, और अहमदाबाद की कंपनी का मैनेजर बना। 1 लाख पहली सैलरी, सिलेक्शन हुआ उसका। जब वो अपने घर से निकल रहा था ना सिवान से, माँ ने उसको पहले दिन वाली बात याद दिलाई, बेटा वादा किया था तुमने, छोड़ कर नहीं किया। हम किसके लिए जिएंगे, तू अकेला है, इसलिए मैंने लोगों के घर में झाड़ू बर्तन नहीं किए। बेटा नौकरी करनी है तो बिहार में कर लो, सिवान में कर लो। और उसके पिताजी थोड़े समझदार, उन्होंने कहा देखो जा रहा है बेटा, पहली जॉब होती है अहमदाबाद में, 1 लाख की पहली सैलरी है, किस तरह अब इमोशनल जाने दो बेटे को, थोड़े दिन बाद हम ट्रांसफर करा देंगे, आ जाएगा, बिहार में आ जाएगा। लेकिन फिर भी माँ ने कहा बेटा वादा तो तोड़ रहे हो, याद रखना।
और माँ को याद रखा। चला गया वो बेटा अहमदाबाद में, अच्छी कंपनी का मैनेजर था, 1 लाख सैलरी, शादी होगी, 3 बच्चे। पहला सिलेक्शन था, छुट्टी नहीं मिली 1 साल। माँ बार बार अपने पति को कहती थी बबुआ आएगा नहीं, ये तो धोखा कर दिया साथ में, इसने तो वादा किया था मैं साथ रहूंगा, और आपने भी कहा था कि इसका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन वो पिताजी बार बार समझाते थे पत्नी को, अरे नहीं ऐसा मत समझो, थोड़ा सा काम का वर्क है, उसका बॉस जो है ना सेठ बाहर रहता है, वो अभी भारत में नहीं है, जब आएगा वो अकेला कंपनी को नहीं छोड़ सकता, कंपनी का भी मालिक वो ही है। लेकिन उसकी माँ को लगता था मेरे साथ झूठ तो बोला जा रहा है, और माँ इसी सदमे में बीमार रहने लगी, क्योंकि जिस बेटे को वो इस दुनिया में लाई अब उसको सूना लगता था। बार बार देखती थी, दीवारों को देखकर वो रो पड़ती थी। उसके पति समझाते थे, वो कहती थी घर में क्या है, जिसके लिए हम दुनिया में हैं, जिसको हम दुनिया में लाए, वो आज घर में नहीं है, दीवारें सुनी लगती है, या आंगन सुना लगता है। बार बार वो आके बोलता था माँ मेरे को खाना दो, वो कान मेरे तरसते हैं आज उस बात। वो उसी सदमे में बहुत बीमार होने लगी। रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, क्योंकि उसको अंदरूनी सदमा था बच्चे का। एक दिन बहुत रोई, और उसने एक ऐसा शब्द अपने पति से कहा कि आखिरी बार बबुआ को फोन करो, और उसको आखिरी बार पूछ लो, आए तो आए, और नहीं तो उसको कह देना शायद मैं उसको नहीं मिल पाऊंगी। उसके अंदर से एक आवाज निकली, उनकी आंख में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा ऐसी बात करो, मैं बात करता। उन्होंने फोन लगाया अपने बेटे को, बेटा माँ रोती तो हफ्ते में कई बार थी, पर आज उसने कैसी बात कह दी, अब तक तो मैं उसको समझाता रहा, बीमार तो बहुत टाइम से है, लेकिन अभी उसने जाकर ही पकड़ लिया, और उसने आखिरी लाइन कह दी, अगर वो आखिरी बार देखना चाहता है तो मेरे को देख ले। बच्चे को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा बाबूजी आपको एक बात मेरे को पहले बतानी थी, आप तो ये कहते थे नॉर्मल बीमारी। बेटा बीमारी तो नॉर्मल थी, रिपोर्टों में तो कुछ नहीं आता, लेकिन उसको कोई गहरा सदमा है, बस वो रोती है, देखती है, घर को देखती है, सुना सुना है। बाबूजी चिंता मत करो, मैं अभी फ्लाइट का टिकट कराता हूँ दिल्ली का, और दिल्ली से मैं करंट में ट्रेन का टिकट करता हूँ, सी बात देंगे, और मैं परसों शाम तक, कल मैं सुबह निकलूंगा, परसों शाम तक घर आ जाऊंगा। माँ को कहना चिंता न करें। उसने टिकट करा दी, पत्नी को कहा, पत्नी ने कहा मैं भी जाऊंगी, बच्चों को भी ले जाओ। फ्लाइट की टिकट कराई उसने, दिल्ली से सीधा ट्रेन की। उसने अपने सेठ को बोला, सेठ जी मैंने अपना काम, मेरा जो जूनियर है उसको सौंप दिया, फैक्ट्री में कोई समस्या नहीं आती, वो जिम्मेदार आदमी है, मेरे साथ असिस्टेंट है, मैंने उसको सारा समझा दिया, मैं 4 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं अकेला बैठा हूँ। सेठ को गुस्सा आ गया, मेरे बगैर पूछे तुमने जिम्मेदारी सौंपी, मजाक समझ रखा है, मैंने अरबों रुपए की फैक्ट्री बंद करने के लिए नहीं, अरे तुम्हारे पिता है तुम्हारी माँ की देखभाल करके, क्या पूरा परिवार जाएगा, कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी, और जाइए हो तो वापस इस फैक्ट्री में बताना, मैं दूसरा मैनेजर ढूंढ दूंगा, बहुत मैनेजर है भारत में। वो परेशान हो गया, क्योंकि बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसने फिर अपने बाबूजी को फोन किया, बाबूजी टिकट तो बने हुए हैं और मैं परसों तक पहुंच भी जाऊंगा, लेकिन सेठ ने ऐसी बात कही, आप कहो तो मैं नौकरी भी छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन पिता भविष्य समझते थे, पिता थोड़ा समझदार होता है। पिता ने कहा नहीं बेटा, नौकरी नहीं छोड़ना, 1 लाख की नौकरी किसी को मिलती है, मैं माँ को समझाऊंगा, तुम टिकट कैंसिल कराओ, 4-8 दिन और रुको, सेठ को रियल में बताओ कि इस तरह की कंडीशन है, वो तो मेरे से बात करवा देना, लेकिन बेटा मत आओ, ऐसे मत आओ। अगर वो सेठ नौकरी से निकल गया, नौकरी मत छोड़ो, आजकल नौकरियां नहीं मिलती। उसने टिकट कैंसिल करा दिया। लेकिन जब माँ ने, जिस शाम को वो आने वाला था, माँ ने दिन में पूछा, बबुआ तो आ जाएगा ना शाम तक? उसके पिता की आंख से आंसू छलक गए। माँ समझ गई क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ। रो पड़े, बोले नहीं बबुआ नहीं आएगा, 2 दिन बाद आएगा, सेठ नहीं आए बाहर से, उनका आने का नाम नहीं आए।
इतनी सी बात सुनी, माँ बेहोश हो गई और 3 घंटे बाद उस माँ ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया। फिर पिता ने फोन किया बच्चे को, बेटा अब मत खाना दोगे, जब इच्छा हो जाए माँ तो नहीं। आप सोचो क्या सिचुएशन हुई होगी उस बच्चे की। वो आया, नौकरी भी छोड़ दी उसने, लेकिन आखिरी कंधा भी दे पाया वो अपनी माँ को। सुबह अंतिम संस्कार दिया। क्या ये माफ कर पाएगा कभी अपने आप को? क्या ये माँ कभी अपने आप को माफ कर पाएगी? क्या उस बच्चे को माफ कर पाएगी? आज वो सिवान में रहता है, उसने छोड़ दी नौकरी और उसने कहा, उसके पिता ने कहा जो होना था हो गया। बोले नहीं, मैंने माँ खो दी, मैं पिता नहीं खोना चाहता। आप अकेले इस घर में सुनसान लगेगा, बात तो है। मैं भी नहीं पता करोगे, नहीं जाऊंगा मैं नौकरी छोटी कर लूंगा। फिर उसने आरसीएम ज्वाइन किया, आज रही है वो बच्चा। जब वो मेरे को मिला पकड़ता, जब उसने कहानी सुनाई, आप बिलीव नहीं करोगे, 15 मिनट तक मेरी आंख नासूं नहीं रुकी। क्या जीवन है। राजस्थान के 80% लोग माता पिता के पास नहीं है। माँ कहती नहीं, बहुत तकलीफ में रहती है, बहुत याद करती है। मैं किसी प्रोफेसर के विरोध में नहीं, आप कुछ भी करो, बनाओ बच्चों को। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं कई लोगों से पूछता हूँ जो कहते हैं इस अभियान की क्या जरूरत है, आरसीएम की क्या जरूरत है। आप आईएएस हो, आपकी सैलरी 2 लाख है, भगवान ना करे कोई घटना घट गई और ये डेली घटती है। ये सरकार का आंकड़ा मेरा नहीं, डेली 700 लोग घर नहीं पहुंचते, ये परिवार के मुखिया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये गवर्नमेंट अगले महीने पत्नी को आईएएस बनाएगी? क्यों नहीं बनाएगी? आप फिर किस चीज की डिग्रियां लेके घूम रहे हो? किस बात का आपका इतना सीना छोटा है? किस बात का ईगो है? क्यों नहीं बनाएगी? बनाना चाहिए। चलो इसलिए नहीं बनाएगी, पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, नहीं बनाएगी। ये 2 लाख है इसको? नहीं। क्यों नहीं है? इसने, इसकी आंख पे तो चश्मे लग गए कि 18 घंटे पढ़ाई परिवार के लिए, 18 घंटे। क्या होगा इस परिवार का? अच्छे हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था क्योंकि सैलरी 2 लाख थी, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। अब क्या होगा इसके बाद? लेकिन इस अभियान में वो ताकत है, इस सिस्टम में वो ताकत है। गर्व होता है। ये सीनियर जानते हैं, ये कुछ दिन पहले बहुत दुखद घटना हुई आपसे, भगवान किसी के साथ न करे। रत्नेश जैन छत्तीसगढ़ रायपुर से, जिस पिन पर मैं हूं ना सफाई, उसी पिन पर थी। सफाई की इनकम लगभग 7 से 8 लाख एवरेज पर मंथ था, उसी पिन पर थी। उम्र मात्र 37 साल। कितनी? 37 साल का लड़का है। पत्नी की उम्र लगभग 35 साल है। सुबह जैन नाम है इनका। बेटा 5 साल का है, बेटी 11 साल की है, माँ 75 साल की है, बाबूजी 80 साल की है। इनको हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है। इस बेटे को तो अभी भी नहीं पता। ये इतना मासूम बच्चा है, जब रात को वो सब यात्रा लेटे हुए थे ना अर्थी घर में, तो ये अपनी माँ से बार बार पूछता था, आज पापा बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, माँ कब उठेंगे पापा? आज भी उस बच्चे को नहीं पता, अभी भी उसको ये कह रहा है पापा बाहर गए हुए हैं। थोड़ा बड़ा होने के बाद बताया जाएगा शायद इसको। और ये कई सीनियर जानते हैं, ये पापा जिस दिन रत्नेश जी अगर घर हो तो वो माँ को छोड़ देता था, वो रत्नेश जी के साथ रहता था। रत्नेश जी उसको झूठ बोल के निकलते थे, बेटा मैं तेरे लिए चॉकलेट लेने जा रहा हूँ। वो मीटिंग के लिए भी जाते थे, उसको झूठ बोलते थे, वो उनके साथ ही जाता रहता था। और आज उसके पिता इस दुनिया में देखते। लेकिन आरसीएम की ताकत देखना, जब ये घटना घटी, कंपनी का 1 महीने बाद फोन आया सुबह में, मैम बहुत दुख की बात है, इस अभियान का एक जिम्मेदार साथी हमने खो दिया, लेकिन आप चिंता मत करना, पूरा आरसीएम परिवार आपके साथ है। आप अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। और हमने फोन आपको इसलिए दिया है कि ये आईडी रत्नेश जी के नाम पे थी। रत्नेश जी इस दुनिया में नहीं रहे तो हम आपको
आप अपने पेपर कंपनी को मेल कर दो, अगले महीने कंपनी आपको सफाई बनाएगी। जिस पद पर रखने जैसी है, अगले महीने कंपनी ने वही पद को दिया। आज 7 से 8 लाख सुबह ये इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके लिए करना चाहिए। आप सब आए, आप सबने सुना, मेरे कहने से घर जाना, अकेले में बैठ के सोचना, अकेले किसी से राय लेने की जरूरत नहीं, किसी अच्छे काम के लिए भी, किसी चीज के लिए दिल से पूछो, क्या मेरे बाद आरसीएम की जरूरत मेरे परिवार को है, और दिल कहे है तो इसको कभी छोड़ना मत, और आपका दिल कहे नहीं है, इसको आप नहीं करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।